प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे पोष मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा। ब्राह्मण ने राजा रतनग्रीव से कहा, हे राजन, भीलों के ये अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ। पहले गंगा सागर संगम में स्नान करके मैंने अपने शरीर को पवित्र किया, फिर मणियों और माणिक्यों से चित्रित नीलाचल के शिखर पर चढ़ गया। महाराज, वहां जाकर मैंने देवता आदि से वंदित भगवान का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कृतार्थ हो गया। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मुझे शंख चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई। पुरुषोत्तम के दर्शन से पुनः मुझको गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ा। राजन, तुम भी शीघ्र ही नीलाचल को जाओ और गर्भवास के दुख से छूटकर अपनी आत्मा को कृतार्थ करो। उन परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा रत्नग्रीव का सारा शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने मुनि से तीर्थ यात्रा की विधि पूछी। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तीर्थ यात्रा की उत्तम विधि का वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। इससे देव दानव वंदित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के शरीर में झुर्रियां पड़ गई हों, सर के बाल पक गए हों अथवा वे अभी नौजवान हों, आई हुई मौत को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा समझकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान के कीर्तन, श्रवण, वंदन तथा पूजन में ही अपना मन लगाना चाहिए। स्त्री पुत्र आदि अन्य संसारी वस्तुओं में नहीं। ये सारा प्रपंच नाशवान, क्षण भर रहने वाला तथा अत्यंत दुख देने वाला है, परंतु भगवान जन्म, मृत्यु और जरा तीनों ही अवस्थाओं से परे हैं। वे भक्ति देवी के प्राण वल्लभ और अच्युत अविनाशी हैं। ऐसा विचार कर भगवान का भजन करना उचित है। मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ और दंभ से अथवा जिस किसी प्रकार से भी यदि भगवान का भजन करे तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान का ज्ञान होता है पाप रहित साधु संग करने से। साधु वे ही हैं जिनकी कृपा से मनुष्य संसार के दुख से छुटकारा पा जाते हैं। महाराज, काम और लोभ से रहित तथा वितराग साधु पुरुष जिस विषय का उपदेश देते हैं ये संसार बंधन की निवृत्ति करने वाला होता है। तीर्थों में श्री रामचंद्र जी के भजन में लगे हुए साधु पुरुष मिलते हैं जिनका दर्शन मनुष्यों की पाप राशि को भस्म करने के लिए अग्नि का काम देता है। इसलिए संसार बंधन से डरे हुए मनुष्यों को पवित्र जल वाले तीर्थों में, जो सदा साधु महात्माओं के सहवास से सुशोभित रहते हैं, अवश्य जाना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, यदि तीर्थों का विधि पूर्वक दर्शन किया जाए तो वे पाप का नाश कर देते हैं। अब तीर्थ सेवन के विधि का श्रवण करो। पहले स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब को मिथ्या समझकर उसकी ओर से अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करे और मन ही मन भगवान का स्मरण करता रहे। तदंतर राम राम की रट लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करे। 1 कोस जाने के पश्चात वहां तीर्थ, पवित्र जलाशय आदि में स्नान करके शोर करा डाले। यात्रा की विधि जानने वाले पुरुष के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक है। तीर्थों की ओर जाते हुए मनुष्यों के पाप उसके बालों पर ही स्थित रहते हैं, अतः उनका मुंडन अवश्य कराए। उसके बाद बिना गांठ का डंडा, कमंडलू और मृग चर्म धारण करे तथा लोभ का त्याग करके तीर्थ उपयोगी वेश बना ले। विधि पूर्वक यात्रा करने वाले मनुष्यों को विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करें। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने वश में होते हैं तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति रहती है, वही तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। हरे कृष्णा भक्त वत्सल गोपते। विभा से इस मंत्र का पाठ तथा मन से भगवान का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, तभी वे महान अभय उदय का साधक होता है। जो मनुष्य सवारी से यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोने वाले प्राणी के साथ बराबर बराबर बट जाता है। जूता पहनकर जाने वाले को चौथाई फल मिलता है
और बैलगाड़ी पर जाने वाले पुरुष को गो हत्या आदि का पाप लगता है। जो अन इच्छा से भी तीर्थ यात्रा करता है उसे उसका आधा भाग मिल जाता है तथा पाप क्षय भी होता ही है। किंतु विधि के साथ तीर्थ दर्शन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने थोड़े ही में ये तीर्थ की विधि बताई है, इसका विस्तार नहीं किया है। इस विधि का आश्रय लेकर तुम पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए जाओ। महाराज, भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, जिससे एक ही क्षण में तुम्हारे संसार बंधन का नाश हो जाएगा। नरश्रेष्ठ, तीर्थ यात्रा की ये विधि संपूर्ण पातकों का नाश करने वाली है। जो इसे सुनता है वे अपने सारे भयंकर पापों से छुटकारा पा जाता है। सुमति कहते हैं, सुमित्रानंदन, ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा रत्नग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुरुषोत्तम तीर्थ के दर्शन की उत्कंठा से उनका चित्त विवल हो रहा था। राजा के मंत्री मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ और अच्छे स्वभाव के थे। राजा ने समस्त पूर्ववासियों को तीर्थ यात्रा की इच्छा से साथ ले जाने का विचार करते हुए अपने मंत्री को आज्ञा दी। अमात्य, तुम नगर के सब लोगों को मेरा यह आदेश सुना दो कि सबको भगवान पुरुषोत्तम के चरणारविंदों का दर्शन करने के लिए चलना है। मेरे नगर में जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं तथा जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, वे सब मेरे साथ ही यहाँ से निकले। उन पुत्रों से तथा सदा अनीति से लगे रहने वाले बंधु बांधवों से क्या लेना है, जिन्होंने आज तक अपने नेत्रों से पुण्यदायक पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं किया, जिनके पुत्र और पौत्र भगवान की शरण में नहीं गए, उनकी वे संतानें सूकरों के झुंड के समान हैं। मेरी प्रजाओं, जो भगवान अपना नाम लेने मात्र से सबको पवित्र कर देने की शक्ति रखते हैं, उनके चरणों में शीघ्र मस्तक झुकाओ। राजा का ये मनोहर वचन भगवान के गुणों से गूंथा हुआ था। इसे सुनकर सत्य नाम वाले प्रधानमंत्री को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने हाथी पर बैठकर ढिंढोरा पीटते हुए सारे नगर में घोषणा कर दी। तीर्थ यात्रा की इच्छा से महाराज ने जो आज्ञा दी थी, उसके अनुसार सब प्रजा को ये आदेश दिया, पूर्ववासियों, अब सब लोग महाराज के साथ तुरंत नीलगिरी को चलें और सब पापों के हरने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें। ऐसा करके आप लोग समस्त संसार समुद्र को अपने लिए गाय की खुर के समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने अपने शरीर को शंख चक्र आदि चिन्हों से विभूषित करें। इस प्रकार प्रधान सचिव ने, जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करने के कारण अपने शोक संताप को दूर कर चुके थे, राजा रत्नग्रीव के अद्भुत आदेश की सर्वत्र घोषणा करा दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनंद रस में निमग्न हो गई। सबने पुरुषोत्तम का दर्शन करके अपना उद्धार करने का निश्चय किया। पूर्ववासी ब्राह्मण सुंदर वेश धारण करके राजा को आशीर्वाद और वरदान देते हुए शिष्यों के साथ नगर से बाहर निकले। क्षत्रिय वीर धनुष धारण करके चले और वैश्य नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएं लिए आगे बढ़े। शूद्र भी संसार सागर से उद्धार पाने की बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। धोबी, चमार, शहद बेचने वाले, किरात, मकान बनाने वाले कारीगर, दर्जी, पान बेचने वाले, तबला बजाने वाले, नाटक से जीविका निभाने वाले, नट आदि, तेली, बजाज, पुराण की कथा सुनाने वाले सूत, मागर तथा वंदी, ये सभी हर्ष में भरकर राजधानी से बाहर निकले। वैद्य वृत्ति से जीविका चलाने वाले चिकित्सक तथा भोजन बनाने और स्वादिष्ट रसों का ज्ञान रखने वाले रसोइये भी महाराज की प्रशंसा करते हुए पुरी से बाहर निकले। राजा रत्नग्रीव ने भी प्रातः काल संध्या उपासना आदि करके शुद्ध अंतकरण वाले ब्राह्मण देवता को, जो तपस्या में श्रेष्ठ थे, अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर वे नगर से बाहर निकले। आगे आगे राजा थे और पीछे पीछे पूर्ववासी मनुष्य। उस समय वे ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। एक कोस जाने के बाद उन्होंने विधि के अनुसार मुंडन कराया और दंड कमंडलू तथा सुंदर मृग चर्म धारण किया। इस प्रकार वे महायशस्वी राजा उत्तम वेश से युक्त होकर भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए और उन्होंने अपने मन को काम, क्रोध आदि दोषों से रहित बना लिया। उस समय भिन्न भिन्न बाजों को बजाने वाले लोग बारंबार दुधंबी, भेरी, आनक, पनप, शंख और वीणा आदि की ध्वनि फैला रहे थे। सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि समस्त दुखों को दूर करने वाले देवेश्वर, आपकी जय हो। पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध परमेश्वर, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए।
तदंतर जब महाराज रतनग्रीव सब लोगों के साथ यात्रा के लिए चल दिए तो मार्ग में उन्हें अनेकों स्थानों पर महान सौभाग्यशाली वैष्णवों के द्वारा किया जाने वाला श्री कृष्ण का कीर्तन सुनाई पड़ा। जगह जगह गोविंद का गुणगान हो रहा था। भक्तों को शरण देने वाले पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति आपकी जय हो। कांची नरेश यात्रा के पथ में अनेकों अभ्युदयकारी तीर्थों का सेवन और दर्शन करते तथा तपस्वी ब्राह्मण के मुख से उनकी महिमा भी सुनते जाते थे। भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली अनेकों प्रकार की विचित्र बातें सुनने से राजा का भलीभांति मनोरंजन होता था और वे मार्ग के बीच बीच में अपने गायकों द्वारा महाविष्णु की महिमा का गान कराया करते थे। महाराज रतनगिरी बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। वे स्थान स्थान पर दीनों, अंधों, दुखियों तथा पंगों को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आए हुए सब लोगों के सहित अनेकों तीर्थों में स्नान करके वे अपने को निर्मल एवं भव्य बना रहे थे और भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते जाते महाराज ने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापों को दूर करने वाली थी। उसके भीतर के पत्थर शालिग्राम चक्र के चिन्ह से अंकित थे। वे मुनियों के हृदय की भांति स्वच्छ दिखाई देते थे। उस नदी के किनारे अनेकों महर्षियों के समुदाय कई पंक्तियों में बैठकर उसे सुशोभित कर रहे थे। उस सरिता का दर्शन करके महाराज ने धर्म के ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मण से उसका परिचय पूछा, क्योंकि वे अनेकों तीर्थों की विशेष महिमा के ज्ञान में बड़े चढ़े थे। राजा ने प्रश्न किया, स्वामी, महर्षि समुदाय के द्वारा सेवित ये पवित्र नदी कौन सी है जो अपने दर्शन से मेरे चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न कर रही है? बुद्धिमान महाराज का ये वचन सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने उस तीर्थ का अद्भुत महात्म्य बतलाना आरंभ किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये गंडकी नदी है। इसे शालिग्रामी और नारायणी भी कहते हैं। देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जल की उताल तरंगे राशि राशि पातकों को भी भस्म कर डालती हैं। ये अपने दर्शन से मानसिक, स्पर्श से कर्म जनित तथा जल का पान करने से वाणी द्वारा होने वाले पापों के समुदाय को दग्ध करती हैं। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब प्रजा को विशेष पाप में लिप्त देखकर अपने गण स्थल के जल की बूंदों से इस पाप नाशिनी नदी को उत्पन्न किया। जो उत्तम लहरों से सुशोभित इस पुण्य सलीला नदी के जल का स्पर्श करते हैं, वे मनुष्य पापी हो तो भी पुण्य माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। इसके भीतर से जो चक्र के चिन्हों द्वारा अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं, वे साक्षात भगवान के ही विग्रह हैं। भगवान ही उनके रूप में प्रादुर्भूत हुए हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त शालिग्राम शिला का पूजन करता है, वे फिर कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता। जो बुद्धिमान श्रेष्ठ शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसको दंभ और लोभ से रहित एवं सदाचारी होना चाहिए। पराई स्त्री और पराये धन से मुंह मोड़कर यत्न पूर्वक चक्रांकित शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। द्वारका में लिया हुआ चक्र का चिन्ह और गंडकी नदी से उत्पन्न हुई शालिग्राम की शिला, ये दोनों मनुष्यों के 100 जन्मों के पाप ही एक ही क्षण में हर लेते हैं। हजारों पापों का आचरण करने वाला मनुष्य क्यों ना हो, शालिग्राम शाला का चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वेदोक्त मार्ग पर स्थित रहने वाला शूद्र, गृहस्थ भी शालिग्राम की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु स्त्री को कभी शालिग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए। विधवा हो या सुहागन, यदि वे स्वर्गलोक एवं आत्म कल्याण की इच्छा रखती है तो शालिग्राम शिला का स्पर्श ना करे। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती है तो अपने किए हुए पुण्य समूह का त्याग करके तुरंत नरक में पड़ती है। कोई कितना ही पापाचारी और ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, शालिग्राम शिला को स्नान कराया हुआ जल भगवान का चरण अमृत भी लेने पर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान को निवेदित तुलसी, चंदन, जल, शंख, घंटा चक्र, शालिग्राम शिला, ताम्रपत्र, श्री विष्णु का नाम तथा उनका चरणामृत, ये सभी वस्तुएं पावन है। उपर्युक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान का चरणामृत पाप राशि को दग्ध करने वाला है। ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले शांतचित महर्षियों का कथन है। राजन, समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य होता है, ये भगवान के चरण अमृत की एक एक बूंद में प्राप्त होता है। संख्या में शालिग्राम मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, 4, 6, 8 आदि, परंतु समसंख्या में 2 शालिग्राम की पूजा उचित नहीं है।
इस प्रकार विषम संख्या में शालिग्राम की मूर्तियों की पूजा होती है, किंतु विश्व में 3 शालिग्रामों की नहीं। द्वारका का चक्र तथा गंडकी नदी के शालिग्राम, इन दोनों को जहां समागम हो वहां समुद्र गामिनी गंगा की उपस्थिति मानी जाती है। यदि शालिग्राम शिलाएं रूखी हों तो वे पुरुषों को आयु, लक्ष्मी और उत्तम कीर्ति से वंचित करती हैं। अतः जो चिकनी हो, जिनका रूप मनोहर हो, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुरुष को आयु की इच्छा हो या धन की, यदि वे शालिग्राम शिला का पूजन करता है तो उसकी अहलौकिक और पारलौकिक सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है, उसी के प्राण के अंत के समय जीवा पर भगवान का पवित्र नाम आता है और उसी की छाती पर तथा आसपास शालिग्राम शिला मौजूद रहती है। प्राणों के निकलते समय अपने विश्वास या भगवान में ही यदि शालिग्राम शिला की सफूर्णा हो जाए, उस जीव की निस्संदेह मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में भगवान ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा था कि ब्राह्मण, सन्यासी तथा चिकनी शालिग्राम शिला, ये 3 इस भूमंडल पर मेरे स्वरूप है। पापियों का पाप नाश करने के लिए मैंने ही ये स्वरूप धारण किए हैं। जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को शालिग्राम की पूजा करने का आदेश देता है, वे स्वयं तो कृतार्थ होता ही है, अपने पूर्वजों को भी शीघ्र ही वैकुंठ में पहुंचा देता है। इस विषय में काम क्रोध से रहित वीतराग महर्षिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है। धर्म शून्य मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था, जो लोगों में शब्र के नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना, यही उसका काम था। राग, द्वेष और काम क्रोध आदि दोष सर्वदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वे व्याध समस्त प्राणियों को भय पहुंचाता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसलिए वे इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में मुदगर और पाश लिए वहां पहुंचे। उनके तांबे जैसे लाल लाल केश, बड़े बड़े नख तथा लंबी लंबी दाढ़ें थी। वे सभी काले कलूटे दिखाई देते थे तथा हाथों में लोहे की सांकलें लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती थी। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो। तदंतर सब यमदूत उस लोहे के पास से बंधकर बोले, दुष्ट दुरात्मा, तूने कभी मन से शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए हम तुझे रौरव नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की। समस्त पापों को दूर करने वाले श्री नारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया। अतः धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे बारंबार पीटते हुए लोहशंकु, कुंभीपाक अथवा अति रौरव नरक में ले जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत ज्यों ही उसे ले जाने को उदित हुए, तो ही महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाले एक भक्त महात्मा वहां पहुंचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पाश, मुदगर और दंड आदि कठोर आयुध धारण किए हुए हैं तथा पुलकस को लोहे की सांकलों से बांधकर ले जाने को उद्यत हैं। भगवत भक्त महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुलकस की अवस्था देखकर उनके हृदय में अत्यंत करुणा भर गई और उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ये पुलकस मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त न हो, इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसका छुटकारा दिलाता हूँ। ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर हाथ में शालिग्राम शिला लेकर पुलकस के निकट गए और भगवान शालिग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, उसके मुख में डाल दिया। फिर उसके कान में उन्होंने राम नाम का जप किया, मस्तक पर तुलसी रखी और छाती पर महाविष्णु की शालिग्राम शिला रखकर कहा, यातना देने वाले यमदूत, यहाँ से चले जाओ। शालिग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकस के महान पात्र को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा के इतना कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, उस पुलकस के निकट आ पहुंचे। शालिग्राम की शिला के स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। वे पार्षद पीताम्बर धारण किए, शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस दुस्सह लोपाश से पुलकस को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले, तुम लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो, जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? ये पुलकस तो वैष्णव है, इसने पूजने देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला था? उनकी बात सुनकर यमदूत बोले, ये पापी है, हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को उद्यत हुए हैं। इसने कभी मन से भी कभी प्राणी का उपकार नहीं किया। इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं। तीर्थ यात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा है।
ये सदा पराई स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट करने में लगा रहता था। सभी तरह के पाप इसने किए हैं, अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के उद्देश्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने सहसा आकर क्यों इसे बंधन से मुक्त कर दिया? विष्णुदूत बोले, यमदूतों, ब्रह्मत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध करने का, शालिग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला डालता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों को वे उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे आग की चिंगारी रुई को। जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर शालिग्राम की मनोहर शिला तथा मुख या कान में राम नाम हो, वे तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है। इसकी छाती पर शालिग्राम की शिला है तथा अभी तुरंत ही इसको श्री राम का नाम भी सुनाया गया है। इसके पापों का समूह दग्ध हो गया और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को शालिग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। ये दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करने पर तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद चुप हो गए। यमदूतों ने लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराज से कह सुनाई तथा श्री रघुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वैष्णव महात्मा भी ये सोचकर कि ये यमराज के पास से मुक्त हो गया और अब परम पद को प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्न हुई। इसी समय देवलोक से बड़ा ही मनोहर, अत्यंत अद्भुत और उज्जवल विमान आया तथा वे पुलकस उस पर आरूढ़ हो बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्गलोक को चला गया। वहां प्रचुर भोगों का उपभोग करके वे फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी के भीतर एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उसने विश्वनाथ जी की आराधना की एवं अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। वे पुलकस पापी था तो भी साधु संघ के प्रभाव से शालिग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों की भयंकर पीड़ा से मुक्त हो परम पद को पा गया। राजन, ये मैंने तुम्हें शालिग्राम के पूजन की महिमा बताई है। इसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। गंडकी नदी का यह अनुपम महात्म्य सुनकर राजा रत्नगिरीव ने अपने को कृतार्थ माना। उन्होंने उस तीर्थ में स्नान करके अपने समस्त पितरों का तर्पण किया। इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। फिर शालिग्राम शिला की पूजा के उद्देश्य से उन्होंने गंडकी नदी से 24 शिलाएं ग्रहण की और चंदनादि उपचार चढ़ाकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। तत्पश्चात वह दीनों और अंधों को विशेष दान देकर राजा ने पुरुषोत्तम मंदिर को जाने के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे उस तीर्थ में पहुंचे जहां गंगा और समुद्र का संगम हुआ है। वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मणों से प्रसन्नता पूर्वक पूछा, स्वामिन बताइए, नीलाचल यहाँ से कितनी दूर है, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और असुर भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं। उस समय तपस्वी ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से बड़े आदर के साथ कहा, राजन, नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान है तो यही, किंतु ना जाने वे हमें दिखाई क्यों नहीं देता। वे बारंबार इस बात को दोहराने लगे कि नीलाचल का ये स्थान जो महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है तथा जहाँ भगवान पुरुषोत्तम का निवास है यही है, उसका दर्शन क्यों नहीं होता। ये बात समझ में नहीं आती। इसी स्थान पर मैंने स्नान किया था, यही मुझे वे भील दिखाई दिए थे और इसी मार्ग से मैं पर्वत के ऊपर चढ़ा था। ये बात सुनकर राजा के मन में बड़ी व्यथा हुई और वे कहने लगे, विप्रवर, मुझे पुरुषोत्तम का दर्शन कैसे होगा तथा वे नील पर्वत कैसे दिखाई देगा, मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने विस्मित होकर कहा, राजन, हम लोग गंगा सागर संगम में स्नान करके यहाँ तब तक ठहरे रहे जब तक के नीलाचल का दर्शन ना हो जाए। भगवान पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते हैं, वे भक्त वत्सल नाम धारण करते हैं, अतः हम लोगों पर शीघ्र ही कृपा करेंगे। वे देवादि देवों के भी शिरोमणि हैं, अपने भक्तों को कभी परित्याग नहीं करते। अब तक उन्होंने अनेकों भक्तों की रक्षा की है, इसलिए महामती, तुम उन्हीं का गुणगान करो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने व्यथित चित्त से गंगा सागर संगम में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने उपवास का व्रत लिया। जब भगवान पुरुषोत्तम दर्शन देने की कृपा करेंगे तभी उनकी पूजा करके भोजन करूंगा, अन्यथा निराहार ही रहूंगा। ऐसा नियम करके वे गंगा सागर के तट पर बैठ गए और भगवान का गुणगान करते हुए उपवास व्रत का पालन करने लगे। राजा बोले, प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आपकी जय हो। भक्तों का दुख दूर करने वाले पुरुषोत्तम, आपका नाम मंगल में है, आपकी जय हो। भक्तजनों की पीड़ा का नाश करने के लिए आपने सगुण विग्रह धारण किया है, आप दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो।
आपके भक्त प्रहलाद को उसके पिता दैत्यराज ने बड़ी व्यथा पहुंचाई, शूली पर चढ़ाया, फांसी दी, पानी में डुबोया, आग में जलाया और पर्वत से नीचे गिराया। किंतु आपने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को तत्काल संकट से बचा लिया। उसका पिता देखता ही रह गया। मतवाले गजराज का पैर ग्राह के मुख में पड़ा था। वे अत्यंत दुखी हो रहा था। उसकी दशा देख आपके हृदय में करुणा भर आई और आप उसे बचाने के लिए शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हुए। किंतु आगे चलकर आपने पक्षीराज गरुड़ को भी छोड़ दिया और हाथ में चक्र लिए बड़े वेग से दौड़े। उसमें अधिक वेग के कारण आपकी वनमाला जोर जोर से हिल रही थी और पीताम्बर का शोर आकाश में फहरा रहा था। आपने तत्काल पहुंचकर गजराज को ग्रह के चंगुल से छुड़ाया और ग्रह को मौत के घाट उतार दिया। जहां जहां आपके सेवकों पर संकट आता है, वहीं वहीं आप देह धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी लीलाएं मन को मोहने तथा पाप को हर लेने वाली हैं। उन्हीं के द्वारा आप भक्तों का पालन करते हैं। भक्त वल्लभ, आप दीनों के नाथ हैं। देवताओं के मुकुट में जड़े हुए हीरे आपके चरणों का स्पर्श करते हैं। प्रभु, आप करोड़ों पापों को भस्म करने वाले हैं। मुझे अपने चरण कमलों का दर्शन दीजिए। यदि मैं पापी हूँ तो भी आपके मानस में आपको प्रिय लगने वाले इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आया हूँ, अतः अब मुझे दर्शन दीजिए। देव दानव वंदित परमेश्वर, हम आपके ही हैं। आप पाप राशि का नाश करने वाले हैं। आपकी ये महिमा मुझे भूली नहीं है। सबके दुखों को दूर करने वाले दया में जो लोग आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते रहते हैं, वे पाप समुद्र से तर जाते हैं। यदि संतों के मुख से सुनी हुई मेरी ये बात सच्ची है तो आप मुझे प्राप्त हुए, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। इस प्रकार राजा रत्नगिरी रात दिन भगवान का गुणगान करते रहे। उन्होंने क्षण भर के लिए भी ना तो कभी विश्राम किया, ना नींद ली और ना ही कोई सुख उठाया। वे चलते चलते ठहर जाते, गीत गाते, वार्तालाप करते समय भी निरंतर यही कहते कि पुरुषोत्तम कृपानाथ, आप मुझे अपने स्वरूप की झांकी कराइए। इस तरह गंगा सागर के तट पर रहते हुए राजा के 5 दिन व्यतीत हो गए। तब दया सागर श्री गोपाल ने कृपा पूर्वक विचार किया कि ये राजा मेरी महिमा का गान करने के कारण सर्वथा पाप रहित हो गया है, अतः अब इसे मेरे देव दानव वंदित प्रियतम विग्रह का दर्शन होना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया और वे सन्यासी का वेश धारण करके राजा के समीप गए। तपस्वी ब्राह्मण ने देखा भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए हाथ में त्रिदंड ले यति का वेश बनाए यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजा रत्नगिरी ने ओम नमो नारायण कहकर सन्यासी बाबा को नमस्कार किया और अर्घ्य पादम आदि आसन आदि निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे बोले, महात्मा, आज मेरे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं, क्योंकि आज आप जैसे साधु पुरुष ने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता हूँ इसके बाद अब भगवान गोविंद भी मुझे अपना दर्शन देंगे। ये सुनकर सन्यासी बाबा ने कहा, राजन मेरी बात सुनो। मैं अपनी ज्ञान शक्ति से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बात जानता हूँ, इसलिए जो कुछ भी कहूँ उससे एकाग्रचित होकर सुनना। कल दोपहर के समय भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। वही दर्शन जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है, तुम्हें सुलभ होगा। तुम अपने 5 आत्मीय जनों के साथ परम पद को प्राप्त होगे। तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण तथा तुम्हारे नगर में रहने वाला करम्ब नामक साधु, जो जाति का तंतवायु है, कपड़ा बुनने वाला जुलाहा है, इन सबके साथ तुम सर्वश्रेष्ठ नीलगिरी पर जा सकोगे। ये पर्वत देवताओं द्वारा पूजित तथा ब्रह्मा और इंद्र द्वारा अभिवंदित है। ये कहकर सन्यासी बाबा अंतर ध्यान हो गए। अब वे कहीं दिखाई नहीं देते थे। उनकी बात सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ, साथ ही विस्मय भी। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मण से पूछा, स्वामी, ये सन्यासी कौन थे जो यहाँ आकर मुझसे बात कर गए हैं? इस समय वे फिर दिखाई नहीं देते, कहाँ चले गए? उन्होंने मेरे चित्त को बड़ा हर्ष प्रदान किया है। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, राजन, वे समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान पुरुषोत्तम ही थे, जो तुम्हारे महान प्रेम से आकृष्ट होकर यहाँ आए थे। कल दोपहर के समय महान पर्वत नीलगिरी तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम उस पर चढ़कर भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे। ब्राह्मण का ये वचन अमृत राशि के समान सुखदायी प्रतीत हुआ। उसने राजा की हृदय की सारी चिंताओं का नाश कर दिया। उस समय कांची नरेश को जो आनंद मिला उसका ब्रह्मा जी भी अनुभव नहीं कर सकते। दुदम्बी बजने लगी तथा वीणा, पन्नव और गोमुख आदि बाजे भी बज उठे। महाराज रत्नगिरी के मन में उस समय बड़ा उल्लास छा गया था। ये प्रतिक्षण भगवान का गुणगान करते हुए नाचते, खड़े होते, हंसते, बोलते और बात करते थे। उन्हें सब संतापों का नाश करने वाले घनीभूत आनंद की प्राप्ति हुई थी। तदंतर सारा दिन भगवान के कीर्तन और स्मरण में बिताकर राजा रत्नगिरी रात में गंगा जी के तट पर, जो महान फल प्रदान करने वाला है, सो रहे।
सपने में उन्होंने देखा, मेरा स्वरूप चतुर्भुज हो गया है। मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म और शारंग धनुष धारण किए हुए हूँ तथा भगवान पुरुषोत्तम के सामने रुद्र आदि देवताओं के साथ नृत्य कर रहा हूँ। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुध तथा विश्वक्सेन आदि पार्षदगण परम सुंदर दिव्य स्वरूप से प्रकट हो सदा श्री लक्ष्मीपति की उपासना में संलग्न रहते हैं। ये सब देखकर उन्हें अद्भुत हर्ष और आश्चर्य हुआ। अपनी मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन पाकर महाबुद्धिमान राजा ने अपने को उनका कृपा पात्र माना। स्वप्न में ये सारी बातें देखकर जब वे प्रातः काल नींद से उठे तो तपस्वी ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने अपने देखे हुए सपने का सारा समाचार उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, राजन, तुमने जिन भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया है वे तुम्हें अपना शंख, चक्र आदि चिन्हों से विभूषित स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। ये सुनकर महामना रतन गरीब ने दीन दुखियों को उनकी इच्छा की अनुसार दान दिलाया। फिर गंगा सागर संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान के गुणों का गान करते हुए वे उनके दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर जब दोपहर का समय हुआ तो आकाश में बारंबार दुधंबियां बजने लगी। देवताओं के हाथ से बजाए जाने के कारण उनसे बड़े जोर की आवाज आती थी। सहसा राजा के मस्तक पर फूलों की वर्षा हुई और देवता कहने लगे, नृपश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, नीलाचल का प्रत्यक्ष दर्शन करो। देवताओं की कही हुई ये बात ज्यों ही राजा के कानों में पड़ी त्यों ही नीलगिरि के नाम से प्रसिद्ध वे महान पर्वत उनकी आंखों के समक्ष प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश छा रहा था। चारों ओर से सोने और चांदी के शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा सोचने लगा, क्या ये अग्नि प्रज्वलित हो रहा है या दूसरे सूर्य का उदय हुआ है अथवा स्थिर कांति धारण करने वाले विद्युत पुंज ही सहसा सामने प्रकट हो गया है। तपस्वी ब्राह्मण ने अत्यंत शोभा संपन्न नीलगिरि को देखकर राजा से कहा, महाराज, यही वे परम पवित्र महान पर्वत है। ये सुनकर नरश्रेष्ठ रत्नगिरीव ने मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया और कहा, मैं धन्य और कृत्य हो गया, क्योंकि इस समय मुझे नीलाचल का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। राजमंत्री, रानी और करम नाम का जुलाहा ये भी नीलाचल का दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा प्रयुक्त पांचों व्यक्तियों ने विजय नामक मुहूर्त में नीलगिरि पर चढ़ना आरंभ किया। उसमें उन्हें देवताओं द्वारा बजाई हुई महान दुधंबियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पर्वत के ऊपरी शिखर पर जो विचित्र वृक्षों से सुशोभित हो रहा था, उन्होंने एक स्वर्ण जटित परम सुंदर देवालय देखा, जहाँ प्रतिदिन ब्रह्मा जी आकर भगवान की पूजा करते हैं तथा श्रीहरि को संतोष देने वाला नैवेद्य भोग लगाते हैं। वे अद्भुत एवं उज्जवल देवालय देखकर राजा सबके साथ उसके भीतर प्रविष्ट हुए। वहां एक सोने का सिंहासन था जो बहुमूल्य मणियों से जटित होने के कारण अत्यंत विचित्र दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान थे। उनकी झांकी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। चंड, प्रचंड और विजय आदि पार्षद उनकी सेवा में खड़े थे। नृपश्रेष्ठ रत्नगिरीव ने अपनी रानी और सेवकों सहित भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम के पश्चात वेदोक्त मंत्रों द्वारा उन्हें विधिवत स्नान कराया गया और प्रसन्नचित्त से अर्घ्य, पाद्म आदि उपचार अर्पण किए। इसके बाद भगवान के श्री विग्रह में चंदन लगाकर उन्हें वस्त्र निवेदन किया तथा धूप आरती करके सब प्रकार के स्वाद से युक्त मनोहर नैवेद्य भोग लगाया। अंत में पुण्य प्रणाम करके तापस ब्राह्मण के साथ वे भगवान की स्तुति करने लगे। उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्रीहरि के गुण समुदाय से ग्रथित स्तोत्रों का संग्रह सुनाया था। राजा बोले, भगवान, एकमात्र आप ही पुरुष हैं, अंतर्यामी हैं। आप ही प्रकृति से परे साक्षात भगवान हैं। आप कार्य और कारण से भिन्न तथा महतत्व आदि से पूजित हैं। सृष्टि रचना में कुशल ब्रह्मा जी आप ही की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा संहारकारी रुद्र का आविर्भाव भी आप ही के नेत्रों से हुआ है। आपकी ही आज्ञा से ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करते हैं। पुराण पुरुष आदि काल का जो स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है, वे सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप ही इसमें चेतना शक्ति डालकर इस संसार को चेतन बनाते हैं। जगदीश्वर, वास्तव में आपका जन्म तो कभी होता ही नहीं, अतएव आपका अंत भी नहीं है। प्रभु, आप में वृद्धि, क्षय और परिणाम इन तीनों विकारों का सर्वथा अभाव है। तथापि आप भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अपने अनुरूप गुणों से युक्त दिव्य जन्म कर्म स्वीकार करते हैं।
आपने मत्स्य अवतार धारण करके शंखासुर को मारा और वेदों की रक्षा की। ब्राह्मण, आप महापुरुष पुरुषोत्तम और सबके पूर्वज हैं। महाविष्णु, शेष भी आपकी महिमा को नहीं जानती, भगवती वाणी भी आपको समझ नहीं पाती, फिर मेरे जैसे अन्यान्य अज्ञानी जीव कैसे आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार स्तुति करके राजा ने भगवान के चरणों में मस्तक नवाकर पुनः प्रणाम किया। उसमें उनका स्वर गदगद हो रहा था, समस्त अंगों में रोमांच हुआया था। उनकी स्तुति से भगवान पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से सत्य और सार्थक वचन कहा तो श्री भगवान बोले, राजा, तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है। महाराज, तुम ये जान लो कि मैं प्रकृति से परे रहने वाला परमात्मा हूँ। अब तुम शीघ्र ही मेरा नैवेद्य ग्रहण करो, इससे परम मनोहर चतुर्भुज रूप को प्राप्त होकर परम पद को जाओगे। जो मनुष्य तुम्हारे किए हुए स्तोत्र रतन से मेरी स्तुति करेगा, उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूंगा, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। भगवान के कहे हुए इस वचन को सुनकर राजा ने अपनी सेवा में रहने वाले चारों स्वजनों के साथ नैवेद्य भक्षण किया। तदंतर शुद्र घंटिकाओं से सुशोभित सुंदर विमान उपस्थित हुआ। उसमें धर्मात्मा राजा रत्नग्रीव ने, जो भगवान के कृपा पात्र हो चुके थे, श्री पुरुषोत्तम देव का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा ले अपनी रानी के साथ विमान पर जा बैठे। फिर भगवान के देखते देखते अद्भुत वैकुंठ लोक में चले गए। राजा के मंत्री भी धर्मपरायण तथा धर्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे, अतः वे भी विमान पर बैठकर उनके साथ ही चले गए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने वाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होकर वैकुंठ को चले गए। इसी प्रकार कर्म ने भी भगवान के गुणों का गायन करने के पुण्य से उनका दर्शन पाया और संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्लभ भगवत धाम को प्रस्थान किया। सभी एक ही साथ परम अद्भुत विष्णुलोक को प्रस्थित हुए। सबके चार चार भुजाएं थी, सबके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। सभी मेघ के समान श्याम सुंदर और विशुद्ध स्वभाव वाले थे। सबके हाथ कमलों की भांति सुशोभित थे। हार केयूर कड़ों से सभी के अंग विभूषित थे। इस प्रकार उन सब लोगों ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। साथ में आए हुए प्रजा वर्ग के लोगों ने विमानों की पंक्तियां देखी तथा दुदुम्बी की ध्वनि को भी श्रवण किया। उसमें एक ब्राह्मण भी वहां गए थे, जो भगवान के चरणार विंदों में बड़ा प्रेम रखने वाले थे। उनके चित्त पर भगवत विग्रह का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे चतुर्भुज स्वरूप हो गए। ये अद्भुत बात देखकर सब लोग ब्राह्मण के महान सौभाग्य की सराहना करने लगे और गंगा सागर संगम में स्नान करके कांची नगरी में लौट आए। सब लोग कहते हैं कि उत्तम बुद्धि वाले महाराज रत्नग्रीव का अहोभाग्य है, जो इसी शरीर से श्री विष्णु के परम धाम को चलेगी। सुमति कहते हैं, राजन, यही वे नीलगिरी है जिसका भगवान पुरुषोत्तम ने आदर बढ़ाया है। इसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य परम पद वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो सौभाग्यशाली पुरुष नीलगिरी के इस महात्म्य को सुनता है तथा दूसरे लोगों को सुनाता है, वे दोनों ही परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसका श्रवण और स्मरण करने मात्र से बुरे सपने नष्ट हो जाती हैं तथा अंत में भगवान पुरुषोत्तम इस संसार से उद्धार कर देते हैं। ये नीलाचल निवासी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के ही स्वरूप है तथा देवी सीता साक्षात महालक्ष्मी है। ये दोनों दंपति ही समस्त कारणों के भी कारण हैं। भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोगों को पवित्र कर देंगे। उनका नाम ब्रह्महत्या के प्रायश्चित में भी जपने के लिए बताया गया है। राम नाम लेने से ब्रह्महत्या जैसे पातक भी दूर हो जाते हैं। सुमित्रानंद, इस समय तुम्हारा यज्ञ संबंधी घोड़ा पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी के निकट जा पहुंचा है। महामते, तुम भी वहां चलकर भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करो। वहां जाने से हम सब लोग निष्पाप होकर अंत में परम पद को प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान के प्रसाद से अब तक अनेक मनुष्य भवसागर के पार हो चुके हैं। सुमति, भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। इतने ही में वे अश्व पृथ्वी को अपनी टापों से खोदता हुआ वायु के समान वेग से चलकर नीलाचल पर पहुंच गया। तब राजा शत्रुघ्न भी उसके पीछे पीछे जाकर नीलगिरी पर पहुंचे और गंगा सागर संगम में स्नान करके पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने देव दानव वंदित भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ माना। तंत्र वे घोड़ा नीलाचल पर थोड़ी देर ठहरकर घास चरता हुआ आगे बढ़ गया। उसका वेग मन के समान तीव्र था। श्रेष्ठ वीर शत्रुघ्न, राजा लक्ष्मी निधि, भयंकर वाहन वाले राजकुमार पुष्कल तथा राजा प्रतापगढ़, ये सभी उसकी रक्षा कर रहे थे। कई करोड़ वीरों से सुरक्षित वे यज्ञ संबंधी अश्व क्रमश आगे बढ़ता हुआ राजा सुबाहु द्वारा परिपालित चक्रांका नगरी के पास जा पहुंचा।
उस समय राजा का पुत्र दमन शिकार खेल रहा था। उसकी दृष्टि उस घोड़े पर पड़ी जो चंदन आदि से चर्चित तथा मस्तक में स्वर्ण में पत्र से शोभायमान था। राजकुमार दमन ने उस पत्र को बांचा। सुंदर अक्षरों में लिखा होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। पत्र का अभिप्राय समझकर वे बोला, अहो, भूमंडल पर मेरे पिताजी के जीते जी ये इतना बड़ा अहंकार कैसे? जिसने ये घमंड दिखाया है उसे मेरे धनुष से छूटे हुए बाण इस उदंडता का फल चखाएंगे। आज मेरे तीखे बाण शत्रुघ्न के समस्त शरीर को घायल करके उन्हें लहूलुहान कर देंगे, जिसे फूले हुए पलाश की भांति दिखाई देंगे। आज सभी श्रेष्ठ योद्धा मेरी भुजाओं का महान बल देखें। मैं अपने धनुर्दंड से करोड़ों बाणों की वर्षा करूंगा। राजकुमार दमन ने ऐसा कहकर घोड़े को तो अपने नगर में भेज दिया और स्वयं हर्ष तथा उत्साह में भरकर सेनापति से कहा, महामती, शत्रुओं का सामना करने के लिए मेरी सेना तैयार कर दो। इस प्रकार सेना को सुसज्जित करके वे शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र में सामने जाकर डट गया। उसमें उसका स्वरूप बड़ा उग्र दिखाई देता था। इसी बीच में घोड़े के पीछे चलने वाले योद्धा भी वहां पहुंचे और अत्यंत व्याकुल होकर बारंबार एक दूसरे से पूछने लगे, महाराज का वे यज्ञ संबंधी अश्व जो भाल पात्र से चिन्हित था कहाँ चला गया? इतने में ही शत्रु को ताप देने वाले राजा प्रताप गए ने देखा सामने ही कोई सेना तैयार होकर खड़ी है जो वीरोचित शब्दों का उच्चारण करती हुई गर्जना कर रही है। उनके सिपाहियों ने उनसे कहा, महाराज, जान पड़ता है यही राजा घोड़ा ले गया है, अन्यथा वे वीर अपने सैनिकों के साथ हमारे सामने क्यों खड़ा होता? ये सुनकर प्रतापगढ़ ने अपना एक सेवक भेजा। उसने जाकर पूछा, महाराज, श्री रामचंद्र जी का अश्व कहाँ है? कौन ले गया है? क्यों ले गया है? क्या वे भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं जानता? राजकुमार दमन बड़ा बलवान था। वे सेवक ऐसा वचन सुनकर बोला, अरे, भालपत्र आदि चिन्हों से अलंकृत उस यज्ञ संबंधी अश्व को मैं ले गया हूँ। अश्व की सेवा में जो शीरवीर हो वे आए और मुझे जीतकर बलपूर्वक यहाँ से घोड़े को छुड़ा ले जाए। राजकुमार का वचन सुनकर सेवक को बड़ा रोष हुआ तथा विवशता हुआ वहां से लौट गया और राजा के पास जाकर उसने दमन की कही हुई सारे बातें ज्यों की त्यों सुना। सुनते ही महाबली प्रताप गए की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वे 4 घोड़ों से सुशोभित स्वर्ण में रथ पर सवार हो बड़े बड़े वीरों को साथ ले राजकुमार से युद्ध करने के लिए चले। उनकी सहायता में बहुत बड़ी सेना थी। आगे बढ़कर वे धनुष पर टंकार करने लगे। उस समय रोषपूर्ण नेत्रों वाले राजा प्रताप गए ने पीछे पीछे बहुत से घुड़सवार और हाथी सवार भी गए। निकट जाकर प्रताप गए के युद्ध ने लिए उद्यत राजकुमार को संबोधित करते कहा, कुमार, तू तो भी बालक है, क्या तूने ही हमारे श्रेष्ठ घोड़ों को बांध रखा है? अरे, समस्त वीर शिरोमणि जिनके चरणों की सेवा करते हैं उन महाराज श्री रामचंद्र जी को तू नहीं जानता? दैत्यराज रावण भी जिनके अद्भुत प्रताप को नहीं सह सका, उन्हीं के घोड़े को ले जाकर तूने अपने नगर में पहुंचा दिया। जान ले, मैं तेरे सामने आया हुआ काल हूँ, तेरा घोर शत्रु हूँ। छोकरे, तू अब तुरंत चला जा और घोड़े को छोड़ दे, फिर जाकर बालकों की भांति खेल कूद में लग जा। दमन का हृदय बड़ा विशाल था। वे प्रताप गए की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराया और उनकी सेना को तिनके के समान समझता हो बोला, महाराज, मैंने बलपूर्वक आपके घोड़े को बांधा और अपने नगर में पहुंचा दिया है। अब जीते जी उसे लौटा नहीं सकता। आप बड़े बलवान हैं तो युद्ध कीजिए। आपने जो ये कहा तो अभी बालक है, इसलिए जाकर खेल कूद में जा। उसके लिए इतना ही कहना है कि अब आप युद्ध के मुहाने पर ही मेरा खेल दिखिए। इतना कहकर सुबाहु कुमार ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और राजा प्रतापगय की छाती को लक्ष्य करके 100 बाणों का संधान किया, परंतु राजा प्रतापगय ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए उन सभी बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर राजकुमार दमन को बड़ा क्रोध हुआ और वे बाणों की वर्षा करने लगा। तदनंतर दमन ने अपने धनुष पर 300 बाणों का संधान किया और उन्हें शत्रु पर चलाया। उन्होंने प्रतापगय की छाती छेद डाली और रक्त में नहाकर वे उसी भांति नीचे गिरे जैसे श्री रामचंद्र जी की भक्ति से विमुख हुए पुरुषों का पतन हो जाता है। इसके बाद राजकुमार ने शंख ध्वनि के साथ गर्जना की। उसका पराक्रम देखकर प्रताप के क्रोध से जल उठे और बोले, हे वीर, अब तो मेरा अद्भुत पराक्रम देख। यूं कहकर उन्होंने तुरंत तीखे बाणों की बौछार आरंभ कर दी। वे बाण घोड़े और पैदल सबके ऊपर पड़ते दिखाई देने लगे। उसमें राजकुमार दमन ने प्रतापगय की बाण वर्षा को रोककर कहा, आर्य, यदि आप शूरवीर हैं तो मेरी एक ही मार्ग को सह लीजिए। मैं अभिमान पूर्वक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता हूँ, मुझे सुनिए। वीरवर, यदि मैं इस बाण के द्वारा आपको रथ से नीचे ना गिरा दूं, तो जो लोग युक्तिवाद में कुशल होने के कारण मतवाले होकर वेदों की निंदा करते हैं, उनका वे नरक में डुबोने वाला पाप मुझे ही लगे। ये कहकर उसने काल के समान भयंकर आग की
की ज्वालाओं में व्याप्त एवं अत्यंत तीक्ष्ण बाण तर्कस से निकालकर अपने धनुष पर चढ़ाया। विकाल अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। राजकुमार ने अपने शत्रु के हृदय को निशाना बनाया और बाण छोड़ दिया। वे बड़े वेग से शत्रु की ओर चला। प्रतापगय ने जब देखा कि शत्रु का बाण मुझे गिराने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उसे काट डालने की कई तीखे बाण अपने धनुष पर चढ़ाए, किंतु राजकुमार का बाण प्रतापगय के सब बाणों को बीच से काटता हुआ उनके धैर्य युक्त हृदय तक पहुंच ही गया। हृदय पर चोट करके वे उसके भीतर घुस गया। राजा उसकी चोट खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े, उनसे मूर्छित, चेतनाहीन एवं रथ की बैठक से धरती पर गिरा दी। सारथी ने उठाकर रथ पर बिठाया और युद्ध भूमि से बाहर ले गया। उसमें राजा की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। समस्त योद्धा भागकर वहां पहुंचे, जहां करोड़ों वीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी मौजूद थे। प्रतापगय को परास्त करके राजकुमार दमन ने विजय पाई और अब वे शत्रुघ्न की प्रतीक्षा करने लगा। उधर शत्रुघ्न को जब ये बात मालूम हुई, तो वे क्रोध में भरकर दांतों से दांत पीसते हुए बारंबार सैनिकों से पूछने लगे, कौन मेरा घोड़ा ले गया है? किसने शूर शिरोमणि राजा प्रतापगय को परास्त किया है? तब सेवकों ने कहा, राजा सुबाहु के पुत्र दमन ने प्रतापगय को पराजित कर दिया है और वे ही यज्ञ का घोड़ा ले गए हैं। ये सुनकर शत्रुघ्न बड़े वेग से चलकर युद्ध भूमि में आए। वहां उन्होंने देखा कितने ही हाथियों के गण स्थल विदीर्ण हो गए हैं, घोड़े अपने सवारों सहित घायल होकर मरे पड़े हैं। ये सब देखकर शत्रुघ्न के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने योद्धाओं से बोले, यहाँ मेरी सेना में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो राजकुमार दमन को परास्त कर सकेगा? शत्रुघ्न का ये वचन सुनकर शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कल के हृदय में दमन को जीतने का उत्साह हुआ और उन्होंने इस प्रकार कहा, स्वामी, कहाँ ये छोटा सा राजकुमार दमन और कहाँ आपका असीम बल? महामते, मैं अभी जा रहा हूँ, आपके प्रताप से दमन को परास्त करूंगा। युद्ध के लिए मुझे सेवक युद्ध रहते हुए कौन घोड़ा ले जाएगा? श्री रघुनाथ जी का प्रताप ही सारा कार्य सिद्ध करेगा। स्वामी, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, इससे आपको प्रसन्नता होगी। यदि मैं दमन को परास्त ना करूं, तो श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों के रसवादन से विलग रहने वाले पुरुषों को जो पाप लगता है, वही मुझे लगे। यदि मैं दमन पर विजय ना पाऊं, तो जो पुत्र माता के चरणों से पृथक दूसरा कोई तीर्थ मानकर उसके साथ विरोध करता है, उसको लगने वाला पाप ही मुझे लगे। पुष्कल की ये प्रतिज्ञा सुनकर शत्रुघ्न जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर पुष्कल बहुत बड़ी सेना के साथ उस स्थान पर गए जहां राजकुमार दमन मौजूद था। युद्ध क्षेत्र में पुष्कल को आया जान दमन भी अपनी सेना से घिरा हुआ आगे बढ़ा। दोनों के एक दूसरे से सामना हुआ। अपने अपने रथ पर बैठे हुए दोनों वीर बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय पुष्कल ने महाबली राजकुमार से कहा, दमन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूँ। मेरा नाम पुष्कल है, मैं भरत जी का पुत्र हूँ। तुम्हें अपने अशस्त्रों से परास्त करूंगा। महामते, तुम भी हर तरह से तैयार हो जाओ। पुष्कल की उपयुक्त बात सुनकर उसने हंसते हंसते उत्तर दिया, भरत नंदन, मुझे राजा सुबाहु का पुत्र समझो। मेरा नाम दमन है। पिता के प्रति भक्ति रखने के कारण मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। महाराज शत्रुघ्न का घोड़ा ले जाने वाला भी मैं ही हूँ। विजय तो देव के अधीन है। देव जिसे देगा, जिसे अपनी कृपा से अलंकृत करेगा, उसे ही विजय मिलेगी। परंतु तुम युद्ध के मुहाने पर डटे रहकर मेरा पराक्रम देखो। यूं कहकर दमन ने धनुष चढ़ाया और उसे कान तक खींचकर शत्रु के प्राण लेने वाले तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया। उन बाणों ने काश मंडल को ढक दिया और उनके छाया से सूर्यदेव की किरणों का प्रकाश भी रुक गया। राजकुमार के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर कितने ही मनुष्य, रथ, हाथी और घोड़े धरती पर लौटते दिखाई देने लगे। शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कल ने उसका वे पराक्रम देखा तथा आचमन करके एक बाण हाथ में लिया और उसे अग्निदेव के मंत्र से विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर रखा। तदंतर भली भांति खींचकर उसे शत्रुओं के ऊपर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही उस बाण से युद्ध के मुहाने पर भयंकर आग प्रकट हुई। वे अपनी ज्वालाओं से आकाश को चाटती हुई प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हुई। फिर तो दमन की सेना रणभूमि में दग्ध होने लगी। उसके ऊपर त्रास छा गया और वे आग की लपटों से पीड़ित होकर भाग चली। राजकुमार दमन के छोड़े हुए सभी बाण अग्नि की ज्वालाओं में झुलसकर सब ओर से नष्ट हो गए। अपनी सेना दग्ध होती देख दमन क्रोध से भर गया। वे सभी अस्त्र शस्त्रों का विद्वान था, इसलिए उसने वह आग बुझाने के लिए वर्णोस्त्र हाथ में लिया और शत्रु पर छोड़ दिया। उसके छोड़े हुए वर्णास्त्र ने रथ और घोड़े आदि से भरी हुई पुष्कल की सेना को जल से अपलावित कर दिया। शत्रु के रथ और हाथी पानी में डूबते दिखाई देने लगे तथा
तथा अपने पक्ष के योद्धाओं को शांति मिली। पुष्कल ने देखा, मेरी सेना जलराशि से पीड़ित होकर कांपती, क्षुब्ध होती और नष्ट होती जा रही है तथा मेरा अग्न्यस्त्र शत्रु के वर्णस्त्र से शांत हो गया है। तब अत्यंत क्रोध के कारण उसकी आंख लाल हो गई और उसने वाव्य अस्त्र से अभिमंत्रित करके एक बहुत बड़ा बाण अपने धनुष पर रखा। तदंतर वाव्य अस्त्र प्रेरणा से बड़े जोर की हवा उठी और उसने अपने वेग से वहां घिरी हुई मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर दिया। राजकुमार दमन ने अपने सैनिकों को वायु से पराजित होते देख अपने धनुष पर पर्वत अस्त्र का संधान किया। फिर तो शत्रु योद्धाओं के मस्तक पर पर्वतों की वर्षा होने लगी। उन पर्वतों ने वायु की गति को रोक दिया। अब वहां कहीं भी हवा नहीं जा पाती थी। ये देख पुष्कल ने अपने धनुष पर वज्रास्त्र का प्रयोग किया। तब वज्र के आघात से वे सभी पर्वत क्षण भर में तिल के समान टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही वे वज्र उच्च स्वर से गर्जना करता हुआ राजकुमार दमन की छाती पर बड़े जोर से गिरा। छाती के पिंध जाने के कारण राजकुमार को गहरी चोट आई। इससे उस बलवान वीर को बड़ी व्यथा हुई। उसका हृदय व्याकुल हो उठा और वे मूर्छित हो गया। दमन का सारथी युद्ध नीति में निपुण था। वे राजकुमार को मूर्छित देखकर उसे रणभूमि से एक कोस दूर हटा ले गया। फिर तो उसके योद्धा अदृश्य हो गए, इधर उधर भाग खड़े हुए और राजधानी में जाकर उन्होंने राजकुमार के मूर्छित होने का समाचार कह सुनाया। पुष्कल धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने संग्राम भूमि में इस प्रकार विजय पाकर श्री रघुनाथ जी के वचनों का स्मरण करते हुए फिर किसी पर प्रहार नहीं किया। तदंतर दुदुम्बी बज उठी, जोर जोर से जय जयकार होने लगी। सब ओर से साधुवाद के मनोहर वचन सुनाई देने लगे। पुष्कल को विजय देखकर शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमति आदि मंत्रों से घिरकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।